नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब केंद्र की सरकार में उनका राज चलेगा। तो देखिए, हरियाणा में उनके बहुत सारे चहेते लोग हैं, बहुत सारे लाडले हैं। कईयों को उन्होंने ओएसडी पद पर भी रखा है। बीच बीच में कहीं बीच में छोड़कर भी चले गए थे, फिर दोबारा ओएसडी भी बने हैं और कईयों ने लगातार लंबे समय तक इस पद पर सेवाएं दी हैं। अब मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये जो अपनी ओएसडी की नौकरी छोड़ चुके हैं, अब इनकी इच्छा यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े। जो उनका राजनीतिक भविष्य है उसे मजबूत करे, सुरक्षित करे। इन लोगों को उम्मीद है कि उनके जो आका हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनको टिकट दिलवा देंगे। हरियाणा की सियासत में देखें तो मनोहर लाल की चलती है और लोकसभा चुनाव जो अभी संपन्न हुए हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जब टिकट वितरण हुआ, जिसको मनोहर लाल ने चाहा उनको टिकट भी दी है और 4-5 ऐसी टिकटें दी हैं जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन मनोहर लाल उनको बाहर से लाकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया। किसी को भांजा बनाया, किसी को कुछ बनाया और मनोहर लाल ने जो उनसे वादा किया था कि वो उनको टिकट दिलाएंगे, उन्होंने वादा पूरा भी किया। हालांकि वो कहीं चुनाव हार गए हैं। तो देखिए, अब ये मनोहर लाल के जो लाडले हैं, जो ओएसडी की नौकरी अब छोड़ चुके हैं, उन्हें भरोसा मनोहर लाल पर ही है कि वो विधानसभा में उनको टिकट दिलवा देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। इन लोगों का मानना यही है कि चलनी मनोहर लाल की है। हाईकमान के अंदर जितनी पकड़ मनोहर लाल की, इतनी नायब सिंह सैनी की नहीं है। और मनोहर लाल जो भी चाहते हैं पिछले 9.5 सालों में अब तक वो उन्होंने काम करवाया। जिनको उन्होंने चाहा कि ये राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए, उनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। और जो उन्होंने चाहा कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं बनना चाहिए, वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं बने हैं। और जिनको उन्होंने चाहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को जो ये अभी नौकरी जिन ओएसडीओ ने छोड़ी है, इन लोगों को उम्मीद यही है कि अब मनोहर लाल उनको टिकट दिलवा देंगे। जिस तरह उन्होंने अपने दूसरे चहेतों को टिकट दिलवाई है या मुख्यमंत्री बनाया है, राज्यसभा में भेजा है, तो वो तो उनके खासे नज़दीक रहे हैं। खैर, अगर मनोहर लाल इनको टिकट दिलवा देते हैं तो क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? दरअसल इनका चुनाव जीतना इतना आसान नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटके लग सकते हैं विधानसभा चुनाव में। वैसे ही हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो मजबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे साफ जाहिर है कि कितना वोट प्रतिशत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का गिरा है और 5 सीट खो दी है। अगर ऐसे जो मनोहर के चहेते हैं, इनको टिकट मिलती है और ये लोग टिकट भी वहीं से मांग रहे हैं जहाँ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने जनता के लिए काम नहीं किए जब ये ओएसडी थे, बल्कि जनता जब इनके पास जाती थी उन्हें लगता था कि उनके विधानसभा के जो ये ओएसडी बने हुए हैं मुख्यमंत्री के, उनकी ज़्यादा सुनवाई करेंगे। लेकिन इन लोगों ने जनता को दुत्कारा है। उस समय इन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इक्का दुक्का ने सोचा भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो दूसरी विधानसभा है जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, वहां के लोगों को इन लोगों ने ज़्यादा दुत्कारा है। तो ये लोग अब विधानसभा के जो सपने देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल सकते हैं। और देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, यहाँ भी जीत मिल सकती है। ऐसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी